Good morning, students. Welcome to your online class. I hope you all are fine. Today we will continue exercise 7.5 and today's topic is equivalent fraction. What is equivalent fractions? Fractions that have the same value are called equivalent fraction. जिन fractions के same value होती है, it means जो fraction equal होते हैं that are called equivalent fraction. For example, this is a circle and we divided that circle into two parts. हमने इस circle को two parts में divide कर दिया. So the fraction of one part is 1/2 means half of that circle. जो इस एक part का fraction है इसमें वो आपका है 1/2. और हमने सेम सर्कल को ही हाफ पार्ट में पहले डिवाइड किया, उसके बाद अगेन हमने इसे दोबारा से डिवाइड किया. इट मीन्स हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और द फ्रैक्शन ऑफ वन पार्ट इज़ 1/4, अनदर पार्ट ऑल्सो 1/4. 1/4 plus 1/4 is equal to 2/4. So the fraction of half part of that circle is 2/4. It means 1/2 is equivalent to 2/4. Or we can say that 1/2 is equal to 2/4. Okay. We can get an equivalent fraction by multiplying the numerator and denominator with the same number. अगर हमें किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हम उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. सो फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 with the numerator and with the denominator also. हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. So 1 2s are 2 and 2 2s are 4. So 1/2 is equivalent to 2/4. Okay. Now see next point. We can also get an equivalent fraction by dividing with the same number. हम गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 12/15. 12 and 15 both are divisible by 3, so we will divide both the numbers by 3. 12 और 15 दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया. 3 4s are 12 and 3 5s are 15. So 12/15 is equivalent to 4/5. ओके. मीन्स हम मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिवाइड करके भी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. द क्वेश्चन 5. फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर इन ईच ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको जो फ्रैक्शन गिवन है वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, आपको उसमें मिसिंग न्यूमरेटर आपको कैलकुलेट करना है. सी हाउ टू कैलकुलेट द मिसिंग न्यूमरेटर. द क्वेश्चन इज 1/4 is equal to dash by 8. You have to calculate that numerator, the numerator of second fraction. For this, first of all, we will divide the given denominator. Numerator calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, denominator को divide करेंगे. 8 divided by 4 is equal to 2. ओके. और जो हमारा डिवाइड करके आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. 1 multiplied 2 is equal to 2. So here we write 2. ओके. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें डिनोमिनेटर गिवन है उसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे हमें गिवन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सी वन मोर क्वेश्चन. 1/3 and 12. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर गिवन है 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड द डिनोमिनेटर्स. 12 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4/1 द गिवन डिनोमिनेटर. 4 1s are 4. सो वी विल राइट 4 here. ओके. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ पिक्चर्स टू शो दैट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. आपको फ्रैक्शंस गिवन है, आपको उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जिससे लगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 इज इक्वल टू 6/8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड ड्रॉ द सर्कल. आपको टोटल पार्ट्स कितने हैं, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हम वो नंबर राइट करते हैं जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम कहाँ राइट करते हैं, डिनोमिनेटर में. इट मीन्स जो आपको डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उतने पार्ट्स में आपको जो भी आप फिगर ड्रॉ करोगे उसको डिवाइड करना है. सो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है.
तो आपको इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 पार्ट्स आपको इसके शेडेड करने हैं. सो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ this is the figure of 3/4 fraction. Now we have to make the figure of 6/8. सो फॉर दिस सबसे पहले हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा. अब हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और इसमें हम 6 पार्ट जो है हम वो शेडेड करेंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी फिगर बनाओगे दोनों फ्रैक्शन की फिगर सेम होनी चाहिए. सेम फिगर को वो रिप्रेजेंट करने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट फ्रैक्शन में सर्कल बना दिया, सेकेंड फ्रैक्शन में आपने स्क्वायर बना दिया. तो आपको जो भी फिगर आप ड्रॉ करोगे दोनों फ्रैक्शन की सेम फिगर ड्रॉ करनी है आपको. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 2/5 इज इक्वल टू 4/10. In this also, first of all, draw a circle and divide a circle into 5 parts. 1 2 3 4 5. और इसमें हमने 2 शेडेड कर दी. So this is 2/5. Now we have to divide the circle again and divide it into 5 parts. 1 2 3 4 and ये 5. 1 2 3 4 5. अब हम इसी को ही दोबारा से डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 4 5. अब ये इक्वल आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके, अब इसमें हमें कितने पार्ट शेड करने हैं? 4. सो द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर इज 4/10. इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर ऑफ द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी फिगर बनाओगे इसमें पार्ट्स जो है वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए. अदरवाइज वी कांट राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनइक्वल पार्ट्स. हम अनइक्वल पार्ट्स के फ्रैक्शन राइट डाउन नहीं कर सकते हैं. तो आपको जो भी फिगर बनाओगे वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. हमने अभी पढ़ा था कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको राइट डाउन करना है बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर. In this question you have to write the two equivalent fraction. So let's see how to write. The first fraction is 1/6. अगर हम 1/6 को 1/6 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले एंड वी विल गेट 1/6. बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही सेम नंबर आता है. नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 1 2 ज़ा 2 एंड 6 2 ज़ा 12. नाउ 1/6 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई. 1 3 ज़ा 3 एंड 6 3 ज़ा 18. सो 1/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/12 एंड 3/18. ओके, सी वन मोर. 2/5. Next fraction is 2/5. So first of all we will multiply it by 1, which is equal to 2/5. Now we will multiply it by 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. 2 3 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15. सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 4/10 एंड 6/15. So in this way you have to complete questions 5, 6 and 7 in your fair notebook. If you have any query you can ask in your WhatsApp group. Okay. Thank you and have a nice day.